आज का मौसम कितना सुंदर है ना। हवा में कैसी शांति है। हाँ, सच में। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब इस धरती पर कुछ बुरा होता है या जब लोग दुखी होते हैं या जब अधर्म बढ़ जाता है तो क्या होता है, कौन संभालता है इस संसार को। क्या आपने कभी सोचा है, जब चारों ओर अंधकार फैलता है तो कौन लाता है फिर से प्रकाश। चलो चलो, गुरुजी आ गए। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बच्चों। गुरुजी, हम यही चर्चा कर रहे थे कि जब संसार में कुछ बुरा होता है तो कौन उसकी रक्षा करता है। अति सुंदर प्रश्न बच्चों। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, जब अन्याय ने सीमाएं लांघी है, तब स्वयं भगवान ने अवतार लेकर संसार की रक्षा की है। विष्णु भगवान जो पालन करता है, उन्होंने हर युग में अलग अलग रूप धारण किए ताकि संतुलन बना रहे और धर्म की स्थापना हो। गुरुवर, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार कौन सा था? एक समय था जब सृष्टि अपनी लय में थी। धरती पर जीवन आगे बढ़ रहा था। ऋषि, प्रजा और प्रकृति सब अपने धर्म का पालन कर रहे थे। परंतु यही वह काल था जब एक नई लीला की भूमिका रची जा रही थी, मत्स्य अवतार की। फिर समय ने करवट ली। एक महाप्रलय ने धरती को घेर लिया। उस समय भगवान मत्स्य ने मनु को आदेश दिया कि वह एक विशाल नौका तैयार करे। उस नौका में वे सभी जीव जंतु, वेद पुराण, आयुर्वेदिक औषधियों को स्थान दें। स्वयं मत्स्य अवतार ने उस नौका का मार्गदर्शन किया।
इसी प्रकार जीवन की डोर सुरक्षित रही। गुरुवर, कूर्मा अवतार की कथा कहाँ से आरंभ होती है? कथाओं में वर्णित है कि महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला दी, जिसे अहंकारवश इंद्र ने ऐरावत को सौंपकर उनका अपमान किया। क्रोधित दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया और देवता निर्बल हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों संग समुद्र मंथन करने का मार्ग दिखाया। मंदराचल पर्वत मंथन के दौरान संतुलन खो बैठा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपने विशाल रूप से पर्वत को स्थिरता और आधार प्रदान किया।
शङ्खनाद समुद्रस्य मथनं भुवनस्थिति धराधृति कूर्मरूपे विष्णु तेजो महद्भूतं मन्दरगिरिराज वासुकी पनीरात् देवदानव युद्धस्य कूर्मपृष्ठे महाबलः समुद्रहृदये नित्यं कूर्मविश्वातिदारक योगस्य स्थिरमूलं तव पादौ नमाम्यहं पुरुन्नतिं देहि शक्तिं देहि मन्त्रं देहि बलं देहि युगान्तकालस्थिरता तव रूपं जगत्त्रयी समुद्र मंथन के बाद तो देवताओं को अमृत मिल गया, फिर तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ना? हाँ पुत्र, स्वर्ग लोक में फिर से आनंद और प्रकाश लौट आया था। परंतु स्वर्ग लोक की शांति भंग हुई जब हिरण्याक्ष ने आकर इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा और अपने बल से उन्हें पराजित कर दिया।
हिरण्याक्ष ने धरती को गहरे सागर में छिपा दिया और संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। व्याकुल देवताओं ने तब भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि वे प्रकट होकर पृथ्वी का उद्धार करें। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड। इसके बाद फिर से भगवान ने अवतार कब लिया? सत्युग के समय हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राजा था। उसे संसार पर अमृतत्व और अजेयता का आधिपत्य चाहिए था। इस चाह में उसने तप की अग्नि प्रज्वलित की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदे
तुम्हें और तप करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, तुम तपोबल के अधिकारी हो चुके हो, परंतु मैं तुम्हें अमृत का वरदान देकर सृष्टि का विधान नहीं बदल सकता। हाँ, यदि तुम चाहो तो अपनी मृत्यु को बाधित कर सकते हो। उचित है प्रभु, जैसा आप चाहें। ना दिन में ना रात में, ना भीतर ना बाहर, ना आकाश में ना पाताल में, ना जल में ना थल में, ना देव से ना नर से, ना यक्ष से ना राक्षस से, ना गंधर्व से ना किन्नर से, ना मंत्र से ना तंत्र से किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। यही नहीं प्रभु, मेरी शक्तियों के समक्ष कोई भी योद्धा टिक ना पाए। तीनों लोकों में मेरी ही विजय का पताका लहराए, यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। तथास्तु। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान तो मिला, परंतु उसका अपना पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। वह हर क्षण विष्णु का स्मरण करता और उनके चरणों में अटूट विश्वास रखता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं ही ईश्वर हूँ, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। भाग 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 बच सके तो बच के आज आदि है ये सिलसिला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे लखन सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त अगर हर जगह है तेरा विष्णु, तो इस स्तंभ के भीतर भी होगा। बुला और बोल उसे तेरे प्राण बचाए। गर्जना से भस्म हुए धूर्त सब, धड़ से होगा सर अलग, टुकड़े होंगे अतड़ियों के जई हुए, उग्र बेहरी हुए रुद्र।
गुरुजी, क्या भगवान हमेशा उन्हीं लोगों की सुरक्षा करते हैं जो पूरी निष्ठा और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं? हाँ पुत्र, परंतु यदि कोई अपनी शक्ति से अहंकारी और अधर्मी बन जाए तो भगवान उसे भी धर्म का पाठ सिखाते हैं। जैसे अपनी वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध असुरों के महान राजा बलि। शक्ति अद्भुत है। यदि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लो तो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। राजा बलि की बढ़ती शक्तियों से देवता भयभीत हो उठे। तब उनकी रक्षा और धर्म की स्थापना हेतु भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं
जब भगवान वामन ने अपना चरण राजा बलि के शीश पर रखा तो वह दृश्य केवल दैत्य राज का समर्पण नहीं बल्कि अहंकार पर भक्ति की विजय थी और स्थापित हुआ वह सत्य कि सच्चा बल भक्ति और विनम्रता में ही है। आचार्य, क्या भगवान ने कभी क्रोध में अवतार लिया? हाँ वत्स, एक समय था जब अन्याय और अधर्म से धरती कांप उठी। क्षत्रियों का अहंकार बढ़ा, वे गरीबों और साधुओं पे अत्याचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया ताकि अत्याचार का अंत हो और धर्म की पुनः स्थापना। यदि परशुराम इतने क्रोधी थे तो उनका क्रोध भी धर्म का हिस्सा था। हाथ में फरसा, नेत्रों में तेज, लेकिन उनका क्रोध भी धर्म के अनुशासन में था। वे थे हमारे परशुराम। चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्राह्मणम् इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्राह्मणम् इदं
अत्याचार का अंत कर भगवान परशुराम ने शस्त्र त्याग दिया और वन में तपस्या में लीन हो गए। वे अमर हैं और मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे तब परशुराम पुनः प्रकट होकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। क्या राजा राम भी भगवान विष्णु के अवतार थे? भारतवर्ष का इतिहास उज्जवल कीर्ति का इतिहास है और इस इतिहास का सबसे यशस्वी पन्ना वो है जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा अंकित है। यह कथा और श्री राम का यश गान करोड़ों कल्पों में भी पूर्ण नहीं हो सकता। श्री राम की महिमा यह है कि वो शब्द और वाणी से परे हैं, फिर भी सबके शब्दों में उतर आए, सबकी वाणी से बोल पड़े। अपने मन में राम की छवि जिसको जैसी दिखी उसने वैसी राम कथा लिखी। हरि अनंता हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब संता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी ना थी। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी, परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र ना कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राज भवनों में करवट लेनी आरंभ कर दी। मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य और राम को 14 वर्षों का वनवास। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वनवास स्वीकार है पिताजी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदस अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। रावण के नाम पर जानते हो, एक ऐसी दहाड़ जिसे सुनकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठे।
मिलने पर बड़ा रावण का घमंड, और जैसे समय आगे बढ़ने लगा वो निकल पड़ा करने मां सीता का हरण। सीता हरण के बाद प्रभु राम व्याकुल हो उठे। लक्ष्मण और हनुमान संग उन्होंने एक ही संकल्प लिया, माता सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराना। उनकी यही प्रतिज्ञा धर्म और सत्य की विजय की राह बनी। वर्षों के वनवास के बाद राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। नगर दीपों से जगमग हो उठा और अयोध्या वासी आनंद से झूम उठे।
भगवान विष्णु ने और कौन सा अवतार धारण किया? कंस के कारागार में अंधकार छाया हुआ था, पर उसी अंधकार में जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोकुल की भूमि पर पहुंचकर वासुदेव ने अपने लल्ला को नंद यशोदा की गोद में सौंप दिया। गोकुल की गलियों में अब आनंद और उल्लास छा गया। वही बालक अपनी मुरली और लीलाओं से सबके हृदय को मोहित करने वाला था। चिम चिमली चिम चिमली चमाचम संग दगड़ पकड़ पकड़ दम न लगे कम चिम चिमली चिम चिमली चमाचम संग दगड़ पकड़ पकड़ दम न लगे कम चिम चिमली चिम चिमली चमाचम संग दगड़ पकड़ पकड़ दम न लगे कम झलक हो और तुम ही देखते ओ जग के लाला ललन ओ जग के लाला ललन गोकुल का नन्हा कान्हा अब किशोर हो उठा। माखन चुराने वाला वही श्याम अब बांसुरी की तान से वृंदावन को मोहित करने लगा और यहीं से प्रारंभ हुई उनकी दिव्य रास लीला। मेरे कान्हा ने कि जब कान्हा ने बंसी बजाई हमोह लगाई वृंदावन रास रचे। जब कान्हा ने बंसी बजाई एक धुन सी लगाई वृंदावन रास रचे। देखो राधा की शर्माई हो राधा की शर्माई कान्हा ने सुध बुध बिसराई वृंदावन 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 रास
से प्रीत लगाए सुध बुध बिसराई वृंदावन रास रचे। बरसे बरसे देखो रास रंग भीगो भीगो कान्हा के संग। घुंघरू मन में तन में डफली खिल खिल जाए हर कली कली। थई थई थट थट थई थई थट थट फिर के झूमे यमुना का तट। ओ पग मगन मगन मन मगन मगन सब नृत्य करे रस के मन घट सब नृत्य करे रस के मन घट सब नृत्य करे रस के मन घट। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे 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 कृष्ण बोलो राधे 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 कृष्ण। कुरुक्षेत्र में सारथी बनकर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया कि धर्म और कर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। वही माधव, वही मुरलीधर आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं। आइए मिलकर उस अनंत कृष्णा का उत्सव मनाएं। बोलूं जो मैं कुछ भी बोलूं बोलो बस तेरा नाम बोलूं। कान्हा 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 आंखें खोलूं जब भी खोलूं खोलूं तो बस तुमको देखूं। कान्हा 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 भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तीर मिटेगी कृपा बहेगी शंका सारी दूर हटे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तीर मिटेगी कृपा बहेगी शंका सारी दूर हटे। गोपाल भी तुम जगदीश भी तुम कमल नयन तुम जगन्नाथ। तुम ही केशव गोपाल प्रिय तुम मधुसूदन तुम ही श्रीनाथ। माधव मुरलीधर परम पुरुष पुरुषोत्तम श्याम सुदर्शन तुम पर ब्रह्म तुम श्रीकांत तुम मदन मनोहर मोहन तुम। कानों से सुनो कान्हा कान्हा श्वासों में भरो कान्हा कान्हा मुखड़े पे लिखूं कान्हा कान्हा पैरों से चलूं। कान्हा 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 कान्हा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तीर मिटेगी कृपा बहेगी शंका सारी दूर हटे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तीर मिटेगी कृपा बहेगी
भगवान विष्णु के अगले अवतार कौन थे? अगले अवतार बुद्ध रूप थे, जिन्होंने संसार को सत्य और शांति की राह दिखाई। और उन्होंने यह राह कैसे अपनाई? कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ सुख सुविधाओं का जीवन त्याग कर सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। यात्रा के मार्ग पर उन्होंने स्वयं को तपस्या, अनुशासन और कठोर साधना से गढ़ना शुरू किया। सिद्धार्थ ने वन भ्रमण किया, तप और साधना में लीन रहे, संतों से मिले, कठोर व्रत किए, परंतु कठोरता में भी उन्हें उत्तर ना मिला। उनके भीतर अब भी उस सत्य की तलाश शेष रही। ओम प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। नम्यो रेंगे क्यों, 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 नम्यो रेंगे क्यों। 가는 눈알게 공허해 기지롱 기지하이세 이미지마이세 제레고 어조하이랑난다 이지스테인 제드나 이몰로제드나 이만난 기대 제샤이 디나 졸리실라 बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में उन्हें सत्य का बोध हुआ। अज्ञान का अंधकार मिटा और प्रकाश फैल गया। वहीं से राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने, करुणा, अहिंसा और शांति का संदेश लेकर संपूर्ण जगत का मार्गदर्शन करने।
गुरुवर, तब तो वह समय कितना पवित्र रहा होगा, पर अब जब चारों ओर इतना अन्याय, हिंसा और अशांति है, क्या भगवान अब भी हमारे साथ हैं? समय आज अपने अंतिम चक्र में प्रवेश कर चुका है। कलयुग, अन्याय, अधर्म और अंधकार का युग। जब धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए आगे बढ़ते हैं। आज जब कलयुग अपने चरम पर है, कहीं भयंकर बाढ़ और भूकंप, तो कहीं जंगलों की कटाई और प्रकृति का विनाश। आतंक और अधर्म से मानवता डगमगा रही है। यही समय है जब भगवान विष्णु की शक्ति अमर परशुराम के मार्गदर्शन में कल्कि को धर्म स्थापना के लिए तैयार कर रही है। यह वही क्षण है जब परशुराम के प्रशिक्षण और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से कल्कि अवतार प्रकट होते हैं, अधर्म का अंत करने और इस धरा को पुनः संतुलन और धर्म मार्ग पर लाने के लिए। अहं विष्णोरवतारं कल्कि कल्कि। कर्मा
हर युग में भगवान ने अधर्म का अंत किया, पर असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। हर इंसान के अंदर एक अंधकार होता है और उसी के साथ छिपा होता है एक प्रकाश। भगवान विष्णु की शक्ति जो हमें सही राह दिखाती है, बस जरूरत है उस रोशनी को पहचानने की, अपने भीतर के विश्वास को जगाने की। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो वही भरोसा हमें ईश्वर तक ले जाता है। यही हर अवतार का संदेश है और यही इस कथा का सार। जगजालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालम् नवोनिलगायम् दुरावारुमायम् सुपद्मसहायम् भजेऽहं भजे
बहुत बहुत मुबारक. वाह वाह वाह. This was extraordinary, wasn't it? मतलब just to imagine एक ने क्या perform किया है. मतलब I really want to congratulate you, and I really want to see the wonderful people who has designed this entire thing. Director साहब हैं क्या यहाँ पर? कौन है director साहब? हाँ? अतुल जी, अतुल सर कहाँ पर हैं? And his team, amazing, each one of you, कितना बढ़िया आप लोगों ने rehearse किया है, perform किया है, each one, awesome. अतुल जी की टीम, अतुल जी हैं क्या यहाँ पर? मैं कहाँ पर हैं सर? सर है कहाँ हैं? हैं आज? आए हैं? But before that, I must congratulate each one of you for being such, you have worked so hard and rehearsed so well. Round of applause! Wow, 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 wow. Extraordinary, extraordinary. All because of them. Over to you, sir. Mubarakbad. Thank you. Thank you, everybody. I hope you liked it. If you did, make the loudest noise you've ever made in Dehradun. Come on. No, I don't think that's the loudest. I'll say 3, 1, 2, 3, and I want you all to go really crazy with your shouting. 1, 2, 4. I was just testing you all. 3. And one last time, biggest round of applause for all of them. Crazy. Audience, I would request that first big round of applause should be for Mr. Atul and his team. A big round of applause. You have seen the production done by him. Over the few days, rather few weeks, he has worked very hard with these children to bring perfection to this level, what we have witnessed today. Congratulations, children. You all are looking so amazing. You all are looking so beautiful. And I am not able to recognize few faces also because of your makeup and you know that heavy dress that you are wearing. But did you all like your costume? Yes, that credit goes to Mr. Deep Sarkar, who has designed the costumes. Mr. Deep, please.